मध्य प्रदेश में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कांग्रेस कार्यकर्ता कुरान की शपथ ले रहे हैं आने वाले निकाय चुनाव में गुटबाजी को रोकने के लिए। कुरान की कसम का ये वीडियो जब वायरल हुआ तो इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इस वक्त इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा। इसमें आपको क्या लग रहा है कि आपत्तिजनक है अगर कुरान की कसम खिलाई भी जा रही है? अलग अलग धर्मों की जब हम बात करते हैं तो कहीं वो गीता की भी कसम खिलवाते हैं, तो वैसे में कुरान की कसम से आपत्ति क्यों? मुझे लगता है कि भारत को भारत रहने दें, भारत को इस्लामाबाद बनाने की ढोंग ना रचे। कांग्रेस राजनीतिक हठधर्मी की इतनी नीचे गिरने की कोशिश ना करे। क्या कुरान के आधार पर वो राजनीति भारत के अंदर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं? क्या वोटों के लिए कितने स्वरूप बदलेंगे? और जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो रामों के द्वार पर जाकर राम मंदिर के माथा टेकते हैं, कभी हनुमान चालीसा के पाठ होते हैं, कभी कुछ और करते हैं, कभी बहन जाकर जो है संगम के तट पर जाकर स्नान करने लगते हैं। अरे भैया, राजनीतिक ड्रामे कितने करोगे? क्या कुरान आधारित हिंदुस्तान है कि राम आधारित हिंदुस्तान है? कौन सा आधारित हिंदुस्तान है? किस आधार पर आप बेहतर चाहते हो? कुरान की कसम खाकर कांग्रेस वर्कर से क्या संदेश देना चाहते हो? क्या भारत इस्लामिक कंट्री है? अरे भारत भारतीय बाबा साहब अंबेडकर के संविधानिक कंट्री है। बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान में भगवान राम का पूरा राम दरबार का चित्र संविधान के अंदर लगाया गया है। इसलिए मेहरबानी करके कभी वोट लेने के लिए 90% वोट मांगो, आप हमें मुसलमान भाइयों 90% वोट दे दो, फिर तो देखो हम क्या कर देंगे, हिंदुओं को मार देंगे, मंदिर तोड़वा देंगे, क्या कर देंगे। राजनीति की तुष्टीकरण इतनी मत गिराओ कि भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात हो। इसलिए मेहरबानी करके कुरान की कसम खाने वाले लोगों, तुम ये बताओ, क्या राम का विरोध करोगे? क्या महावीर का विरोध करोगे? क्या गुरु नानक का विरोध करोगे? क्या गौतम बुद्ध का विरोध करोगे? या हमको कुरान के आधार पर राजनीति करने के लिए हिंदुस्तान को विवश करोगे? माफ करना, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन्ना के कर्म पर चलने वाली कांग्रेस सुधरे तो ज्यादा बेहतर है। कुरान पर कसम लेकर भारत के संविधान को और भारतीय लोगों का अपमान करना बंद करें। लेकिन रामेश्वर जी, ये तो सर्वधर्म स्वभाव वाली बात हो गई ना। अगर यहाँ कुरान की कसम खा रहे हैं तो प्रयागराज में गंगा स्नान भी तो प्रियंका गांधी कर रही हैं, इसमें आपत्ति क्या हो सकती है? जब वहां पे प्रियंका गांधी अगर गंगा स्नान कर रही है वो हिंदू धर्म के हिसाब से है, यहाँ पे अगर कुरान की शपथ दिलाई जा रही है, कसम खिलाई जा रही है, तो इसमें मुझे क्या लगता है कि ये तो सर्वधर्म स्वभाव वाली बात हुई। वो मदारी लेके जो सड़क पे नहीं बैठता, डमरू बजाता है, कभी वो सांप नौले की लड़ाई लड़ाता है, कभी वो काला जादू दिखाता है। तो राजनीतिक मदारी बनना बंद करो यार। ये 70 साल की राजनीति हो गई। हिंदुस्तान राजनीतिक व्यवहार और चरित्र को समझने लगा है। सब लोग जानते हैं कि गंगा के पानी में आज अगर 55 साल 50 साल बाद गंगा में नहाने की याद आई, क्या इसके पहले गंगा नहीं बहती थी? इसके पहले मोतीलाल नेहरू का बंगला गंगा के किनारे नहीं था? तो क्यों नहीं नहाया गंगा में? तब गंगा में क्यों नहीं नहाया? और भारत का सर्वधर्म समभाव तो है, वसुदेव कुटुंबकम, हम सबको मानते हैं, सबका प्रति सम्मान करते हैं। लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि हम पल पल पे अपने रूप बदलेंगे। रोज अपनी जाति धर्म नहीं बदलते साहब। जाति धर्म बदलने के लिए नहीं कहता भारत का संविधान, ढोंग रचने के लिए नहीं कहता कि आप जाओ झूठी बिरयानी खाओ, आप जाओ रोजे के झूठे जो है अंगूर चखो और फिर गले मिलकर बधाई दो और बाद में छुरे घोंपो, ये नहीं कहता। इसलिए माफ करो, जो हो उसको वास्तविक स्वरूप में रखो तो ज्यादा बेहतर है। ना तुम्हें गंगा माफ करेगी और ना तुम्हें कुरान माफ करेगी। ईमानदारी से राजनीति करोगे तो ही बेहतर है, वरना दोनों लोग मिलकर जो अभी तक पिटाइयों के दौर चल रहे हैं, ये दौर और आगे आएगा। नहीं, लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं, हम यूपी छोड़ दें, एमपी की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी तो कांग्रेस ने गंगा जल बांटा था ना। लोकसभा चुनाव में जब दिग्विजय सिंह भोपाल से प्रत्याशी थे तो बताया था कांग्रेस के विधायकों ने, नेताओं ने गंगा जल भी बांटा था। तो इसमें गलत क्या लग रहा है आपको? तो गंगा जल को भी मानते हैं, गंगा जल को मानते, वो गंगा जल को भी मानते। तो गंगा जल ले लिया था और गंगा जल लेने के बाद परिणाम दे दिया था उनको, ठीक है कि नहीं? कि गंगा जल बांटने के जो है ढोंग मत रचो। गंगा जल जिस भावना से बांटते हो वो भावना रखो। गंगा जल वोट के बांटने के लिए गंगा जल नहीं होता है। गंगा जल अगर है तो मन की शुद्ध पवित्रता के लिए होता है। पाखंडी और पापी लोग जब गंगा जल बांटते हैं तो गंगा ही शर्मा जाती है। तो आज प्रियंका गांधी भी गंगा स्नान करने जा रही है, तो इस पर भी आपत्ति है क्या? हमें आपत्ति नहीं है। हमें तो हमारी बहन से इतना ही कहना है कि माँ को पहले ही समझा देते, या माँ तुम्हें बेटी को पहले समझा देती गंगा में पहले नहा लो। 40-45 साल बाद गंगा में नहाओगे तो गंगा ही शर्मा जाएगी कि बेटी इतने दिन से कौन से कुंभ में खो गई थी, तब क्यों गंगा नहीं नहाया? आज अचानक गंगा
क्योंकि सब कुछ गंगा में जब डूबने लगा तो अब गंगा में नहाने लगे। अब गंगा में नहाने से नहीं होता है, अब घड़ा भर चुका है, हिंदुओं के अपमान का घड़ा भर चुका है, भारत के धर्म के विरोध का घड़ा भर चुका है, भारत के संविधान को तोड़ने का घड़ा भर चुका है, तुम्हारे रहते हुए तिरंगे को जलने के पापों का घड़ा भर चुका है, आतंकवाद और अलगाववाद और जातिवादियों को संरक्षण देने वालों का घड़ा भर चुका है। इसलिए अब गंगा भी उफान लेकर ये कह रही है कि जिनने मेरे देश को अपमानित किया है, जिनने राम के देश को अपमानित किया है, जिसने शिव की जटा से निकली हुई गंगा को अपमानित किया है, अब वो गंगा नहाए भी तो भी कुछ नहीं होगा। अब तो वैसे ही होगा जैसे 100 चूहा खाकर बिल्ली आज को चली। ये थे मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा, जिन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कुरान की कसम खिलाने पर और प्रियंका गांधी के गंगा में प्रयागराज में गंगा स्नान को लेकर। रवीश पाल सिंह, भोपाल।